जय श्री श्याम टू ऑल स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर वेरी वेल। सो वेलकम टू आवर डीप फोकस क्लासेस। सो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने मैग्नेट के बारे में रीड किया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में रीड किया था, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में रीड किया था एंड हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, उनकी डायरेक्शंस क्या है, वो सब हमने रीड आउट किया था। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताई थी और आज मैं बताऊंगी आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे कैसे होता है। ठीक है, यू कैन सी इन माय नोटबुक। तो यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट बना रखी है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। तो ये क्या होती है, क्या ये रियल लाइंस होती है या फिर इमेजनरी लाइंस होती है? बेटा ये रियल लाइंस नहीं होती, ये सिर्फ हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए ये लाइन ड्रॉ की जाती है। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, फील्ड लाइंस क्लोजर क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एंड फील्ड लाइंस फार मैग्नेटिक फील्ड वीक। जहाँ पर फील्ड लाइंस ज़्यादा होती हैं, जहाँ पर क्राउडेड एरिया होता है, वहाँ पर हमारी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ पर कम होता है वहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वीक होती है। ठीक है, अगर फील्ड लाइंस पास पास में हैं तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर हमारी फील्ड लाइंस दूर हैं तो वहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, ये देखो आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, यू कैन सी इन द फिगर। यहाँ पर देखो ये कितना क्राउडेड एरिया है। यहाँ पे पोल्स के बिल्कुल जो एड्जेस हैं, जो पोल्स है यहाँ पे कॉर्नर पे बहुत सारा क्राउडेड एरिया है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होएगी। और यहाँ पे जो ये क्लोज लूप शो करती है, यहाँ पर देखो दूर दूर है फील्ड लाइंस, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या होएगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड होएगी। ठीक है, इज़ इट क्लियर कि कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती हैं, कहाँ पर वीक होती है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि मैग्नेट के कौन से प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होएगी और कौन से प्लेस पर वीक होएगी। ठीक है, देखो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के दोनों पोल्स पे क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। और जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि बेटा जो मैग्नेट का जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा दूर वो मटेरियल होगा मैग्नेट से, उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारी कम होती चली जाएगी। ठीक है, सो इसमें सिर्फ यही है, यही हमारा मैग्नीट्यूड है, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और कहाँ पर कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में और एक इक्वल डिस्टेंस में पैरेलल मूव करती हैं फील्ड लाइंस, देखो यहाँ पर ये इक्वली डिस्टेंस पर है, प्लेस्ड है, और ये जो है पैरेलल है तीनों लाइंस, तो ये क्या हो गई, हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होती है? जहाँ पर लाइंस पैरेलल हो और वो इक्वली डिस्टेंस पर क्या हो, प्लेस्ड हो। ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है कि ये नॉन पैरेलल होती है। और नॉन पैरेलल हुई तो क्या इनके बीच में डिस्टेंस भी इक्वल होएगा? नहीं होएगा, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। जो लाइंस पैरेलल होती है उनके बीच का डिस्टेंस भी इक्वल होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता है, और उनके बीच में जो है नॉन पैरेलल लाइंस डिस्टेंस सब अनइक्वल होता है। तो अब ये जो लाइंस है, अब मैंने आपको बताया था अब ये बताओ इन लाइंस पे मैंने एक पॉइंट ए ले लिया एंड एक पॉइंट बी ले लिया। सो हम समझते हैं, एक नोटबुक में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। देखो ये मेरी क्या है, फील्ड लाइंस है। एक ये फील्ड लाइंस होगी, एक ये फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? तो दिस इज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट ले लिया मैंने ए यहाँ पे और एक पॉइंट ले लिया मैंने बी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अगर आपको पूछूं कि एट पॉइंट ए इज़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, यस और नो?
एज़ कंपेयर टू बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होएगी या ए पॉइंट पर ज़्यादा होएगी? तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर क्राउडेड एरिया होता है, जहाँ पर फील्ड लाइंस बिल्कुल पास पास में होती है, वहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होएगी? स्ट्रॉन्ग होएगी। इज़ इट ओके? एंड बी पॉइंट, यहाँ पर देखो कितना डिस्टेंस है यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच में, तो यहाँ पे क्या होएगी? वीक होएगी एज़ कंपेयर टू ए। ठीक है, तो यही मैंने इसमें बता रखा है कि ए पॉइंट यहाँ पर क्या है? वीक है, और बी पॉइंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? जहाँ पर क्राउडेड एरिया शो करे वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होएगी, और जहाँ पर फील्ड लाइंस दूर दूर हो, फार टू ईच अदर हो, तो वहाँ पर क्या होगी? फील्ड लाइन हमारी वीक होएगी। देखो यहाँ पे दूर दूर है तो वीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है आफ्टर दिस, how is a uniform magnetic field in a given region represented? Draw a diagram in support of your answer। ठीक है, इसने बोला कि कैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे वो, और ड्रॉ करना है डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम यही है। हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताई थी, उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है और वो पैरेलल लाइंस होते हैं, तो वो हमारी होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो, यू कैन सी दीज लाइंस शोज पैरेलल, ये लाइन शो पैरेलल शो हो रही है, और इनके बीच में क्या है? इक्वल डिस्टेंस प्रेजेंट है। तो मैंने इसका आंसर क्या लिखा है, यू देख सकते हो आप। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is one in which the magnetic field has the same strength and direction at every point। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी हम किसी भी पॉइंट पर डालें, उसकी वहाँ पर किसी भी कोई भी पॉइंट ले लें हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, तो वहाँ पर उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम रहेगी और उनके बीच में डिस्टेंस भी सेम रहेगा, क्योंकि वे पैरेलल हैं। ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस सेम है, उनकी डायरेक्शन और जो स्ट्रेंथ है वो किसी भी पॉइंट पर ले ले वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। It is represented by parallel and equally spaced straight line with arrows pointing in the same direction। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ऐसे होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होती है और पैरेलल होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी, तो इन तीनों पॉइंट पे कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो इन तीनों पॉइंट में से किस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होएगी और किस पर कम होएगी? तो यू कैन टेल मी, आप मुझे बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होएगी और किस पर कम होएगी। सो बेटा मैंने आपको बताया, ये देखो कहीं पर आपको क्राउडेड एरिया नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसमें देखो ए पॉइंट पर भी वही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होएगी जो बी पर होएगी और जो सी पर होएगी। क्यों होएगी? क्योंकि बेटा ये पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में इक्वली डिस्टेंस है, और देखो इनकी डायरेक्शन भी क्या होएगी? सेम होएगी। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर हम कहीं भी कोई भी पॉइंट ले तो वहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम रहेगी। इज़ इट क्लियर? तो बेटा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं, मैंने कोई अपने आप से नहीं बना रखे, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है CBSE 2025 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ है एंड 15 में आया हुआ है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ये ट्रू है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर डी फोकस क्लासेस पर, सो उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो उस वीडियो के अंदर मैंने इसका रीज़न भी बता रखा है क्यों क्रॉस नहीं कर सकती, मैंने एक अलग से क्वेश्चन बना के उसमें इसका रीज़न भी दे रखा है। तो आप डी फोकस क्लासेस पर चैप्टर का नेम सर्च करके बाय डी फोकस क्लासेस आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए, मैंने रीज़न के साथ दे रखी है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये बात ट्रू है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। If they intersect at the point of intersection, the compass needle would point towards two direction, which is not possible।
यही मैंने इसका रीज़न दिया था। अगर वे इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारी जो कंपास नीडल है, जहाँ जो डिफ्लेक्शन शो करता है, वो किसी भी पॉइंट पर दो डायरेक्शन, उसकी तरफ दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकता। ये बेटा पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी एक नीडल एक ही टाइम पे दो नॉर्थ डायरेक्शन नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो बेटा नीडल को दो डायरेक्शन शो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नीडल नहीं कर सकती, क्योंकि नीडल एक ही डायरेक्शन को शो करती है। अगर वो नॉर्थ की तरफ है तो बेटा वो नॉर्थ की तरफ ही होएगी। ये नहीं है कि वो दूसरे एक टाइम पे वो दो बार नॉर्थ डायरेक्शन को शो करे। ठीक है, तो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर इज़ द करेक्ट रीज़न ऑफ ए। करेक्ट रीज़न है, यही रीज़न मैंने उसमें बताया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रू है और करेक्ट रीज़न है ए का। ठीक है, आर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा CBSE 2021 एंड 22 में आया हुआ है। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। Name the poles P, Q, R and S of the magnet in the following figures A and B। ठीक है, सो आपको ये फिगर दे रखी है और पोल्स के नेम दे रखे हैं P, Q and R, S। ठीक है, state the inference drawn about the direction of the magnetic field lines on the basis of this diagram। तो सबसे पहले हमें एक डायरेक्शन शो करती है जो हमारा इनसाइड मैग्नेट आता है। इनसाइड मैग्नेट हमारी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे होती है, मीन्स Q to P होती है। एंड आउटसाइड क्या होएगी, P to Q होएगी डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें हमें दिखा रखा, देखो ये डायरेक्शन कैसे हैं, यहाँ से आ रही है और ऐसे ऐसे करके है, ये R है, ये S है। तो इसने इसका आंसर दे रखा है इन्फेरेंस अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से एमर्ज होती है एंड एंटर द साउथ पोल, और साउथ पोल के अंदर एंटर करती है। जैसे ये एंटर कर रही है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, साउथ पोल के हमेशा एंटर करती है एंड आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, एंड इनसाइड द मैग्नेट अगर हम देखें तो साउथ पोल से कहाँ जाती है, नॉर्थ पोल जाते हैं। यही बता रखा, दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दस फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप। तो ये जो हमारी मैग्नेट है ये कंटिन्यूअस लूप को फॉर्म करती है एंड क्लोज लूप को फॉर्म करती है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर सब बता रखा कि कैसे कैसे ये एक क्लोज लूप बनाती है एंड कंटिन्यूअस लूप बनाती है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे अपना ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। बहुत अच्छा है ये एक्सपेरिमेंट भी, कि ओरेस्टेड ने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, क्या क्या लिया था। तो ये सब ये एक्सपेरिमेंट ये NCERT में एक्टिविटी 12.1 है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट वाली। ये इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ था तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट 10th क्लास का NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मैंने कंप्लीट करा दिया है। सो अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर कुछ समझ नहीं आया हो कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो डी फोकस क्लासेस पर मैंने कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपलोड कर दिया है और कंप्लीट वीडियो, हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो मैंने वहाँ पे बना रखी है। ठीक है, सो आप वहाँ पे टॉपिक के नाम से सर्च कर सकते हैं एंड बाय डी फोकस क्लासेस उसके पीछे लगा के, सो वहाँ पे आपको टॉपिक आ जाएगा। अलग अलग टॉपिक के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। सो अभी हमारा मैग्नेट वाला चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 13। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।